फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर, ठीक है। तो ये चैप्टर का मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना क्वेश्चन मतलब यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है जो कि इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से भाई ज्ञात करना है। ये नहीं कि एचसीएफ निकाल देना है उसके बाद आपका सारा मतलब कि आंसर आ गया निकल के, नहीं। यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से यहाँ बताना है। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यहाँ पे 0 से बड़ा बराबर होता है आर और आर से बड़ा होता है बी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि भाई ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ हम भाग देते हैं ए में, ठीक है, तो ए क्या होता है, यहाँ बी से अगर भाग देंगे, ए में बी से भाग देंगे तो यहाँ जो भागफल निकल के आता है क्यू आता है और इसका शेषफल जो होता है वो आर होता है, ठीक है। तो भाई ऐसे भाग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अंक हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि हम 12 में यहां से हम मतलब कि 5 से भाग देते हैं, ठीक है। बात को समझ जाइए, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये समझ जाइएगा तो आपका यूक्लिड विभाजन का जो कंसेप्ट होता है ये सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तभी कर पाइएगा जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम 5 से 12 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें से 2 बच जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पॉइंट करके और भाग देते हैं, ठीक है, तो ये 5 का 20 मतलब 2.4 आता है, ठीक है। तो हमको पॉइंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो चीज समझाना है ये चीज समझते हैं कि देखिए जो ए पॉइंट होता है ये क्या होता है, अतोभाज्य होता है, ए भाजक होता है, और ए जो मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, मतलब इससे इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ भागफल निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ समझेंगे कि जो ए क्या है, अतोभाजक होता है, क्या होता है, अतोभाजक होता है। ए क्या होता है, अतोभाज्य होता है, ठीक है। ए पॉइंट होता है भागफल, ठीक है, भागफल होता है। और आर क्या होता है, अतोशेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल होता है। एक्सरसाइज 1.1 इसी कंसेप्ट पे सारा मतलब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला पे अटेम्प्ट करना है, जो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मतलब कि भाज्य किसे कहते हैं, मतलब किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं और शेषफल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां से ये चीज हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां लिखेंगे जो कि हम यहां फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 135 225, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कि बड़ा कौन है, जैसे कि हम यहां 135 यहां लिख लेंगे, 135 और 225। तो इसमें से भाई पहले हम देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो बड़ा भाई 225 है, तो यहां से ऐसे कैप कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है कि हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है। तो देखिए यहां क्या करेंगे कि यहां इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि आर बराबर यहां कब तक हल करेंगे, जब तक कि आर बराबर हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हल करेंगे। तो यहां भाई ए के स्थान पे क्या है, तो 225, क्या है, 225। उसके बाद बी के स्थान पे 135 है, लेकिन क्यू अभी मालूम नहीं है क्योंकि हम जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक क्यू मालूम नहीं होगा। तो यहां 225 में 135 से यहां डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां एक बार में जाएगा 135, ठीक है।
उसके बाद यहाँ 0 हो गया, 5 में से 5 घटा देंगे और उसके बाद 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ क्यू जो भागफल है यहाँ 1 निकल के आया है, उसके बाद शेषफल क्या आया है 90, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि r बराबर अभी तक हमारा 0 नहीं आया है, शेषफल जो है 0 नहीं आया है, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हल करेंगे। अब यहाँ 90 में देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, भाज्य इसको बना लेंगे, अब भागफल ए, भाजक ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 135 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ इसमें अब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ 5 में से 0 गया 5, यहाँ उसके बाद यहाँ 13 में से 9 घट गया, ठीक है, 4, 45 आ गया। तो यहां दूसरा कंसेप्ट है जो कि 135 है, 135 बराबर यहां कितना से डिवाइड किए हैं 90 से, कितना बार में गया है, तो भागफल 1 है, और उसके बाद शेषफल क्या है, तो 45। तो भाई यहां भी देख सकते हैं कि शेषफल हमारा क्या 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे कि r बराबर अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर डिवाइड करेंगे 90 में, अब ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, ए भाजक हो गया। तो अब 90 में यहां से फिर डिवाइड करेंगे, ए वाला अंक उतार देंगे, और 45 दूनी का 90, ठीक है। तो ए क्या शेषफल हमारा यहाँ तो भाई 0 आ गया, तो अब यहां हम लिख देंगे कि यहाँ ए क्या है 90 है भाज्य, उसके बाद भाजक कितना है तो 45, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना है, भागफल क्या है 2 है, अब प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब भाई यहाँ r बराबर हमारा निकल के आ गया 0। तो भाई जो पूरी तरह से कटता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं, जो पूरा मतलब कि डिवाइड करके शेषफल हमारा जो 0 आया है, यही हमारा इस क्वेश्चन का जो कि एचसीएफ हमसे पूछ रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे कि इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया है, अब तो 45 देख सकते हैं, तो 45 लिख देंगे, ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का ए हमारा 45 आंसर हो गया। 2 नंबर फिर देखेंगे कि क्या दिया है 2 नंबर में कि 196, ठीक है, 196 और 38,220 दिया है 2 नंबर में। तो भाई यहां देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो बड़ा ए है 38,220 196 से, ठीक है। तो यहां आप लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है, ये चीज लिख देंगे। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि यहां देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि हमारा r बराबर हमारा 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हल करते रहेंगे, ठीक है। तो यहां a हमारा क्या है 38,220, b क्या दिया है, जो भाजक है ये 196 दिया है, ठीक है, और भाज्य हमारा दिया है 38,220। जब तक भाग नहीं देंगे तब तक भागफल हमारा क्यों मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां भाग दे देंगे 38,220 में 196 से यहां डिवाइड करेंगे, तो यहां देख सकते हैं कि एक बार में जाएगा 196, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो 6 दूनी का 12, इसमें हार्सिल चला जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 9 8 17 होता है, और 2 में से 1 गया 1, 186 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 उतार देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ 9 बार में इसको कर देंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 9 9 81 5 86, ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है। तो यहाँ फिर मतलब कि 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 15 हो गया, 15 में से 6 घट गया 9 हो गया, और उसके बाद ए हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से फिर ए पॉइंट 0 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको 5 बार में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 बार में लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा 3, और 9 5 45 3 48 4 5 4 9, मतलब कि हमारा शेषफल भाई यहाँ क्या आ गया, अब तो 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि शेषफल हमारा क्या आ गया, एक ही बार में 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ Q बराबर क्या आया है, भागफल 196, ठीक है, सॉरी 195 है, देख सकते हैं 195 आया है, तो 195 लिख लेंगे। और उसके बाद R क्या है, तो R हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख लेंगे, और उसके बाद R बराबर यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अगर कंसेप्ट का अगर देखा जाए तो यहाँ लिख लेंगे कि 196, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ,
तो यहाँ भाई देख सकते हैं कि जो बोले हैं कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जिसका शेषफल अगर 0 आ गया, यही इस क्वेश्चन का HCF होता है, जो कि यहाँ पे 196 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये 196 है जो कि 0 आ गया, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए 2 नंबर क्वेश्चन का ए हमारा आंसर हो जाएगा। HCF कितना आया, 196, और मतलब 38,220 का HCF क्या होगा, 196 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से इसको मिटा देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे, जो कि यहाँ पे जो कि 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि 867, ठीक है, और उसके बाद 255 दिया है। अब भाई यहां चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो ए है। ठीक है, तो यहां से ए, दोनों में से ए बड़ा है, तो यहां पे अब लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, तो यहां फिर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जो कि आर बराबर हमारा क्या आना चाहिए, 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक इसको हल करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं जो भाज्य होता है ये क्या है, 867। ठीक है, उसके बाद भाजक क्या है, 255। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्यू जो भागफल है ये निकल के नहीं आया है, जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। तो उसके बाद यहाँ डिवाइड कर देंगे, 867 जो दिया है इसमें मतलब कि 255 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 255 से, जो कि ये भाज्य है ये भाजक है, तो यहाँ हमको भागफल मालूम करना है क्यू। ठीक है, तो यहाँ 3 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 1 16 हो जाएगा, 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 5 गया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6, मतलब कि इसमें से हासिल तो नहीं लिए हैं तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ मतलब कि 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 102। तो यहाँ देख सकते हैं कि 255, और उसके बाद यहाँ क्यू भागफल क्या आया है, 3 आया है, और शेषफल क्या आया है, 102। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भाई आर बराबर नहीं आया है 0। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए कि ए हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ए भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें फिर 255 में यहाँ 102 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 बार में इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और उसके बाद 2 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 में से 4 गया 1, और ये 5 में से 0 गया 5। ठीक है, तो ये भी कट गया। अभी भी हमारा देख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिख देंगे कि हमारा भाज्य क्या है, 255 है। ठीक है, और उसके बाद भाजक क्या है, 102। उसके बाद भागफल हमारा 2 है, और शेषफल कितना है, 51। ठीक है, तो यहाँ भाई देख सकते हैं कि शेषफल मतलब कि आर बराबर हमारा अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, लिख देंगे कि आर बराबर नहीं आया है 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ए भाजक हो जाएगा, ए भाजक हो जाएगा, ए भाज्य हो जाएगा। तो भाई यहाँ फिर यहाँ इसको उतार देंगे 102 को, और यहाँ 102 को फिर डिवाइड करेंगे, तो 51 दूनी क्या हो जाएगा, 2 5 दूनी का 10। ठीक है, 51 दूनी 102। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया, निकल के 0 आ गया, जो कि यहाँ लिख देंगे कि आर बराबर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि देखिए जो जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, वही हमारा HCF होता है, जो कि शेषफल जब 0 आ जाता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए 867 और 255 का HCF, ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, तो 51 इस मतलब क्वेश्चन का ए हमारा 51 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि ए हमारा 51 से ए डिवाइड शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब एक कंसेप्ट हो गया, आपका क्लियर हो गया एक का। ठीक है, अगर ऑल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।